त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू आज अयोध्या पहुंचे, जहां उनका स्वागत सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने राम मंदिर के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राम मंदिर का दर्शन बहुत ही अद्भुत है। 1 साल बाद अयोध्या आया हूं और पूरी अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि पिछली बार वे अकेले दर्शन के लिए आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने परिवार के साथ दर्शन और पूजन किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और देश भर से लोग दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं। राज्यपाल ने आगे कहा कि प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से देश बहुत आगे जा रहा है। मंदिर में लगी स्वर्ण मणित संरचनाएं अत्यंत अद्भुत है। निर्माण कार्य अभी जारी है और यह पूर्ण हो जाएगा तो देश को एक अलौकिक छवि देखने को मिलेगी। राम मंदिर का दर्शन बहुत अच्छा लगा। अभी पूरे बाकी के प्रीमिसेस में भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लास्ट टाइम 1 साल पहले भी आया था। लास्ट टाइम अकेले आए थे। उस टाइम को अभी बहुत आगे आए हैं और उसको गोल्ड का प्लेटिंग वगैरह के, वैसे ही आम पब्लिक जो आ रहे हैं बहुत आ रहे हैं। ये राम अभी अपना देश को राम सरकार वैसे ही आगे लेके जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। कितनी बदली नजर आई आज सर? पहले भी आप आए थे। बहुत बदली बोल नहीं सकते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरे ग्राउंड में। अभी ग्रीनरी भी धीरे धीरे ग्रीनरी भी इम्प्रूव हुआ है। बहुत अच्छा है। अयोध्या नगर निगम की बैठक सोमवार को उस समय विवादों में घिर गई जब समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने कार्यकारिणी चुनाव को लेकर जोरदार हंगामा किया। विरोध प्रदर्शन के चलते नगर निगम की बैठक को स्थगित कर दिया गया। आज नगर निगम में कार्यकारिणी का चुनाव प्रस्तावित, लेकिन सपा पार्षदों ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा पार्षद हर बार जब भी विपक्ष को कोई मुद्दा उठाना होता है तो जय श्री राम के नारे लगाकर चर्चा को भटका देते हैं। कई ऐसे कार्यकारिणी सदस्य जिनका 1 साल पहले का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ, उनका भी दोबारा चुनाव कराया जा रहा है, जो संवैधानिक नियमों के खिलाफ है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने सपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जैसा सपा का राष्ट्रीय नेतृत्व व्यवहार करता है, वैसा ही उनके स्थानीय प्रतिनिधि भी अयोध्या में अस्थिरता और विषमता फैलाना चाहते हैं। कार्यकारिणी का चुनाव संविधान और विधिक राय के आधार पर ही किया जाएगा। सदन में बढ़ते हंगामे और नारेबाजी के चलते नगर निगम की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। अब अगली बैठक की तिथि की घोषणा प्रशासन द्वारा बाद में की जाएगी। देखिए, बोर्ड की बैठक में हमारी कार्यकारिणी के चुनाव के लेकर सदस्यों में मतभेद था। इस कारण से यह निर्णय लिया गया कि इसमें विधिक राय लेते हुए कार्यकारिणी का चुनाव करा के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम को लेकर विवाद कर रहे हैं। जय श्री राम ये समाजवादी पार्टी की आदत है। अयोध्या में विसंगतियां दिखाने की, अयोध्या में विषमता दिखाने की इनकी आदत है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि लोकतांत्रिक ढंग से ना हो, एक ही परिवार के लोग यहाँ पे बने रहें। उनका जैसा उनका राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसी तरह का यहाँ पे भी चाहते हैं। लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रतिनिधि आ जाएंगे हम लोग बोर्ड की बैठक। ये देश क्या संविधान से चलेगा, जय श्री राम के नारों से चलेगा? सदन की बैठक चल रही थी, माननीय महापौर जी ने ये कहा कि जय श्री राम का नारा लगवा करके और इन्होंने पूरे सदन को स्थगित कर दिया। अरे जो बात आप कर रहे हो हम उससे सहमत हैं, लेकिन पूरे देश को एकदम गर्त में डाल दिया। बिजली मांगो जय श्री राम, पानी मांगो जय श्री राम। अरे देश कहाँ जा रहा है यार? संविधान से सदन चलाओ, बात करो सदन में। हरदम बेईमानी पे उतारू हो हर जगह, एकदम पूरा भ्रष्टाचार की सीमा क्रॉस हो गई हो। इस तरह देश नहीं चलेगा। नो समस्या है कोई नहीं है, समस्या सिर्फ इतनी है, जनहित के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे। ये सड़क नाली खलंजा पे बात नहीं करना चाहते, ये सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहते हैं। इनकी मंशा पूरी तरीका जगजाहिर और साफ हो चुकी है। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। बहुत आप जब चाहो किसी का भी चुनाव कभी भी सदन से निर्वाचित होने की एक प्रक्रिया है कार्यकारिणी की।
आप जब चाहोगे कार्यकारिणी करा लोगे, जब चाहोगे उसको अयोग्य घोषित कर दोगे। हम 2 महीने पूर्व ही सदस्य कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, उससे पहले चुनाव कार्यकारिणी का हुआ 2 वर्ष से ज़्यादा, यानी वो लगभग 2.5 वर्ष तक वो कार्यकारिणी चली। 6 सदस्यों को बाहर कर दिया गया, नए निर्वाचित कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। अब जब 2 महीने पहले ही उस कार्यकारिणी का चुनाव कैसे घोषित कर सकते हो, जब आप ही के द्वारा आप ही सदन के नेता हो, आप ही का प्रशासनिक अमला है। जब 2 महीने पूर्व ही चुनाव किया गया है, तो जब उसका टेन्योर 2 वर्ष का है, तो उस अवधि के यानी साल के भीतर 6 सदस्यों के निकलने की प्रक्रिया है। अगर जब साल भर की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और आप तानाशाही करके अगर कार्यकारिणी को अयोग्य भंग मान लेंगे, तो ये तो फिर कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद वाल पे आके आप जय श्री राम का नारा लगाने लगे, तो जय श्री राम का नारा वो हमारे आराध्य प्रभु हैं, जितने आपके हैं उतने हमारे हैं, सारा अधिकार है। लेकिन जिस मिशन के तहत हम लोग चुन के आए हैं, निर्वाचित होकर आए, माननीय महापौर जी भी निर्वाचित होकर आए हैं, अगर वो लोगों की जन समस्याओं की अनदेखी करेंगे और यहाँ पे ये कह के फुर्सत पालेंगे नहीं जो हमने निर्णय ले लिया हो, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। सदन संविधान के तहत है, संविधान में जितने भी एक्ट हैं उसके तहत ये अयोध्या धाम में ऋण मोचन घाट स्थित कंचन भवन मंदिर के महंत विजय दास के पिता स्वर्गीय बालेश्वर राय की प्रथम पुण्यतिथि अवसर पर मंदिर प्रांगण में रामचरितमानस पाठ का आयोजन हुआ। उसके बाद शाम 6 बजे भंडारे का आयोजन किया गया, जो हरि इच्छा तक चला। वहीं कंचन भवन मंदिर के महंत विजय दास ने बताया कि हमारे पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर रामचरितमानस पाठ का आयोजन हुआ है और भंडारे का आयोजन किया गया है। वहीं महंत विजय दास महाराज ने श्रावण माह को लेकर कहा कि भगवान भोलेनाथ का माह चल रहा है, सभी को शिव की आराधना भक्ति करनी चाहिए और सभी रुद्राभिषेक जलाभिषेक करना चाहिए। मैं शिव जी से कामना करता हूँ कि प्रभु सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण हो, सभी मंगलमय हो। इस अवसर पर रवि राय, आलोक सिंह, ओम प्रकाश राय, पिंटू दुबे, अनुभव सिंह समस्त लोग मौजूद रहे। का पाठ बिठाया गया था कंचन मोहन प्रांगण में, और आज भंडारा है सायंकाल, और सारे भक्तगण आ रहे हैं। शाम को भंडारे में शिरकत करेंगे, साधु महात्मा आएंगे, और हमारे प्रथम पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में पाठ बैठा था और भंडारा। सावन मास है, पवित्र महीना है, और यही कहना चाहेंगे मन क्रम वचन से आदमी को पवित्रता अपने अंदर धारण करनी चाहिए कि जैसा बोलें वैसा ही करें, वैसा ही दिखे, तो चीज़ें समांतर रूप से चलती रहें। महंत विजयदास, कंचन भवन, ऋण मोचन घाट, अयोध्या। सिवहारा से खबर है, जहां क्षेत्र में लगातार उड़ते ड्रोन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि पुलिस इन उड़ानों को महज अफवाह बता रही है, लेकिन रविवार रात कोला सागर गांव में एक ग्रामीण की संदिग्ध मौत ने इन अफवाहों को नई हवा दे दी है। ग्रामीणों के अनुसार मृतक छत पर ड्रोन देखने गया था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक लघुशंका के लिए उठा था, न कि ड्रोन देखने के लिए। इस बयान से ग्रामीणों और मृतक के परिजनों में आक्रोश है। उनका दावा है कि गांव में बीते कुछ दिनों से देर रात संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, जिनमें ड्रोन की आवाज़ें और कुछ अजनबी लोगों की मौजूदगी शामिल है। एक युवती के बेहोश हो जाने की भी बात सामने आई है। क्या नाम है आपका? दुष्यंत शर्मा। कौन से गांव के निवासी? कोला सागर। क्या मामला हुआ रात? रात ये ड्रोन देख रहा था ऊपर छत पे, छोटा भाई हमारा, ड्रोन के चक्कर में दीवार पर ऊपर से गिर गया छत पे से। ये आपके गांव में कब से ड्रोन देखे जा रहे हैं? कई दिन से, तीन चार दिन हो गए। क्या नाम था आपके भाई साहब का? सोनू शर्मा। तो ग्रामीणों ने कभी पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत रखी इस मामले में, या कोई शिकायत जैसे कि कोई पास के गांव वालों ने करी थी, तो कोई ऐसा प्रशासन ने कोई अलर्ट नहीं दिया। रोज यहाँ 100 नंबर घूमती थी, वो भी नहीं घूम। अच्छा, मतलब आपके शिकायत करने के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं आया? कोई प्रशासन यहाँ नहीं। क्या बच्चे हैं आपके भाई के? 2। मामला था कि मैं घर से जा रही थी, मेरे पापा घर पे थे नहीं, मैं घर पे अकेली थी, पापा को देखने जा रही थी। मैं अपने चाचा के घर तक पहुंची, यहाँ इस सामने
उसके बाद मैं जैसे आगे थोड़ी और आगे को बढ़ी तो 3 थे वहाँ पे, 3 आदमी थे, बहुत बड़े बड़े काले कपड़े पहन रखे थे उन्होंने। और मैं बस देख के उन्हें वहीं पे चक्कर खाकर गिर गई। मतलब हुलिया कैसा था उनका? मतलब वो बिल्कुल काले थे, बस कुछ नहीं दिख रहा था उनका। मुंह कैसा कर रखा था? मुंह पे ढाटा बांध रखा था काला, सारे वस्त्र काट ले थे उनके। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं जैसे मतलब मैं वहाँ पे गिरी तो मेरे चाचा निकल के आए और सबको मैंने मतलब मेरी चचेरी बहन इधर से भाग के आई घर से, शोर मचाया तो सब जब भागे तो वो भाग गए। तो हमारे फिर आगे एक और है, उन्होंने और देखे। कौन से आपके पिताजी का नाम क्या है? प्रकाश। कौन सा गांव है आपका? कोला सागर।